जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लेमाई एजुकेशन में। आज हम आपको पढ़ाएंगे एवरेज यानी कि औसत। आज फिर पुनः चलेगा अपना औसत, और इस औसत में हम डेली आपको कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं और नए सवाल, नए तरीके का नया ट्रिप्स होता है। तो आइए देखते हैं कि आज का औसत क्या होता है। औसत माने होता है एवरेज। तो आज हमें ज्ञात करना है औसत, और औसत पे ही आधारित हम कुछ प्रश्न बताएंगे। और इसमें आप बिल्कुल चैनल पे जुड़े रहिएगा और देखते रहिए। प्रत्येक क्वेश्चन बिल्कुल अलग अलग तरीके का अलग अलग होगा, लेकिन सभी को हल किया जाएगा बिल्कुल आसानी से और एक ट्रिक के माध्यम से। आइए देखते हैं क्या कहता है हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 30 परिणामों का औसत 20 है और 20 परिणामों का औसत 30 है, तो सभी परिणामों का औसत क्या होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने से पहले हम आपको पहले 3 फार्मूला यानी कि 3 योग बता चुके हैं और औसत के, वो हम जानना चाहते हैं वो तीनों कौन कौन से हैं। आइए एक झलक थोड़ा सा उस पर हम लोग ध्यान देख लेते हैं कि 3 ट्रिक हमने आपको बताया, यानी कि 3 फार्मूला बताया था, वो फार्मूला कौन कौन सा है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले होता है 1 2 3 4 5। मान लीजिए कोई 5 संख्याएं हमको ये दे दिया। ठीक है, ये 5 संख्याएं दे दिया और कह दिया कि हमें इसका क्या ज्ञात करना है, औसत यानी कि एवरेज ज्ञात करना है। मान लीजिए मेथड हमारा फर्स्ट था, आपका मेथड फर्स्ट यानी कि फर्स्ट तरीका हमने आपको ये बताया था। क्या बताया था कि सभी संख्याओं को हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। सभी संख्याओं को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5, ये हो गया। और हम इसको क्या करते हैं कि सभी को जोड़ लेने के बाद जितनी संख्याएं होती हैं उनसे उन संख्या में भाग देते हैं। तो सभी को जोड़ेंगे तो देखिए क्या होगा, 5 4 9, 9 में 1 जोड़ दिए 10, 10 5 15, टोटल 15 हो गया। और संख्याएं कितनी हैं, 1 2 3 4 5, 5 हैं तो 5 से भाग देते थे, 5 1 करने 5 और 5 3 15, यानी कि एवरेज हमारा क्या आ गया, 3 आ गया। एवरेज हमारा क्या आ गया, 3 आ गया। हमने दूसरा मेथड आपको बताया था, एक दूसरा मेथड बताया था। मान के चलिए 1 से लेके 1 2 3 4 5, ये 1 से 5 तक की संख्याएं हैं। हमने कहा था 1 से लेके 2 को इधर से छोड़ दीजिए और 2 को पीछे से छोड़ दीजिए, यानी 2 संख्याओं को आगे से छोड़ दीजिए, 2 संख्याओं को पीछे से छोड़ दीजिए। जो बीच का संख्या बचेगी वही हमारा एवरेज होगा। जो बीच की संख्या बचेगी वही हमारा एवरेज होगा, यानी वही हमारा औसत होगा। तो देखिए यहाँ पर भी औसत फिर भी हमारा कितना निकल के आ गया, 3 निकल के आ गया। अब हमने आपको अगला सवाल बताया था, यानी अगला मेथड जो हमारा है तीसरा, हमने कहा था कोई भी संख्या मान लीजिए इस तरह से लिखी हुई है। ठीक है, कोई भी संख्या लिखी हुई है तो हम सबसे पहली संख्या को और सबसे लास्ट वाली संख्याओं को, 2 संख्याओं को लेके दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं और जितना आता है उतना में 2 से क्या करते हैं, भाग कर देते हैं। क्यों भाग करते हैं, क्योंकि हमने 2 संख्याओं को जोड़ा, 5 1 6, 6 में 2 की भाग। क्यों 2 की भाग दे रहे हैं, ध्यान दीजिए, 2 की भाग क्यों देते हैं, क्योंकि संख्याएं कितनी हैं, 2 हैं। तो एवरेज हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये देखिए पहले मेथड से और दूसरे मेथड से और तीसरे मेथड से, यानी तीनों मेथड से हमारा एवरेज कितना आया, 3 ही आया। तो ये हमारे 3 प्रकार आपको थे और इन तीनों प्रकारों को हमने आपको पहले बता चुका है। अब इसी से कुछ हम और भी ज़्यादा सवाल लगाएंगे। आइए देखते हैं वो सवाल हम अपने कौन कौन से हैं। तो हमारा जो अब सवाल जो कह रहा है, अब हम उसे देखते हैं कि क्या कह रहा है। देखिए ये फार्मूला हम आपको अगली वीडियो में बता चुके हैं। यदि आपको नहीं पता है तो आप पीछे वाली डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को आप देखिए और इन ट्रिकों को बिल्कुल क्या कर, बिल्कुल बारीकी से एक एक करके उसमें समझाया गया है कि कौन सा कैसे आएगा। अभी तो हमने आपको हिंट किया कि ऐसे मतलब ये हो सकता है। आइए देखते हैं। कह रहा है कि 30 परिणामों का औसत 20 है
30 परिणामों का औसत 20 है, यानी कोई 30 संख्याएं हैं उनका औसत 20 है और 20 संख्याओं का औसत 30 है, तो सभी परिणामों का औसत क्या होगा? तो देखते हैं, कोई 30 संख्याएं हैं और इसका औसत कितना क्या दिया है? ये औसत दिया है, ठीक है। औसत क्या है? 20 है। देखिए कोई 30 संख्याएं हैं उसका औसत 20 है। अगर हम कह दें कि संख्याएं 30 हैं, औसत 20 है और इनका हमें योग ज्ञात करने के लिए दे दिए, क्या ज्ञात करने के लिए? योग। तो योग हम कैसे ज्ञात करते हैं? 30 में 20 की क्या करते हैं? गुणा करते हैं। 30 में 20 का गुणा कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमने बताया था जितनी संख्याएं होती हैं उसमें औसत से गुणा कर देते हैं तो टोटल योग आ जाता है। तो 30 गुणे 20 करेंगे तो द्वितीय क्या हो गया? 6 हो गया और डबल 0, यानी कि 600। ये जो 600 निकल के आया ये हमारा क्या है? योग है। क्या है? योग है इन दोनों संख्याओं का। अब देखते हैं, कह रहा है कि 20 संख्याओं का औसत कितना है? 30 है। मान लीजिए कोई 20 संख्या है, इनका औसत क्या है? ये 30 दिया है। कोई 20 संख्याएं हैं उनका औसत 30 दिया है। अब हम फिर कह दें कि इन संख्याओं का हमें योग ज्ञात करना है। औसत ये दिया है ना, ये तो योग है नहीं, औसत है, तो योग ज्ञात करना है। तो फिर द्वितीय 6 हो गया, कितना हो गया? 600। ये भी क्या हो गया? योग हो गया, ठीक। अब ये कह रहा है कि सभी परिणामों का औसत ज्ञात कीजिए, यानी जितनी संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं का इसको औसत चाहिए। तो संख्याएं हमारी कितनी हैं? अरे 30 है और 20 है, तो 30 20 क्या हो गया? 50 हो गया। जब संख्याएं हमारी 50 हो गई, जब हमने इस एवरेज को यानी संख्याओं को जोड़ दिया तो उनको योग को भी क्या करेंगे? हम जोड़ देंगे। तो कितना हो गया? 1200 हो गया। टोटल योग या कितना हो गया? 1200, ठीक है। टोटल कितना हो गया? 1200। 1200। अब कह रहा है कि 50 संख्याएं हैं उनका योग 1200 है, तो एक संख्या होगी कोई, तो क्या हो जाएगा? 1200 बटे 50 काट दीजिए, 1 से 1 कट गया और इससे काट दीजिए। 5 दूना के 10, क्या बचा? 2 बच गया और 5 चौका 20, यानी कि संख्या को जो बचेगी औसत क्या होगा? औसत, यानी सभी परिणामों का औसत क्या आ गया? औसत। औसत सभी का औसत कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। सभी संख्याओं का औसत 24 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसको हम कर लेंगे। सभी संख्याओं का औसत क्या हो गया? 24 हो गया। कैसे हो गया? एक बार देख लीजिए। कहा है कि 20 संख्याएं हैं जिनका औसत दिया है, अरे 30 संख्याएं हैं जिनका औसत दिया है कितना? 20 दिया है। 30 संख्या, कोई भी 30 संख्या है उसका औसत कितना दिया है? हमें 20 दिया है। अब 20 दिया है जब इसका औसत, तो इसके बाद से कह रहा है कि जो योग होगा, अगर हम इसका योग ज्ञात करें तो कितना होगा? 600 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? 20 में अगर हम 30 का गुणा कर दिए तो 600 हो गया। फिर कह रहा है यहाँ पे आगे कि 20 संख्याओं का औसत कितना है? 30 है। 20 संख्याएं औसत 30 है, योग ज्ञात करना है तो इनका इसमें गुणा करते हैं। जब इन संख्याओं का गुणा करेंगे फिर 600 हो जाएगा। कह रहा है कि कुल संख्याओं को यानी कुल परिणाम पूछ रहा है, तो 30 20 50 हो गया। जब इधर हमने जोड़ दिया तो इनका योग भी जोड़ देंगे, योग हो गया 1200। तो 50 संख्याओं का योग 1200 है, तो एक संख्या का योग कितना आ जाएगा? 1200 बटे 50 काट देंगे, 24 बार में कट जाएगा। अब हमारा अगला सवाल क्या है? आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, देखते हैं। अगला सवाल जो है बिल्कुल इसी से रिलेटेड हम आपको अगला सवाल अपना बताते हैं। वीडियो पे बिल्कुल बने रहिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और ना ही सवाल समझने में कोई दिक्कत होगी। आइए देखिए अगला सवाल हमारा जो है क्या है? 20 संख्याओं का औसत 15 है, ठीक है। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 12 है, तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? क्या कह रहा है कि कोई 20 संख्याएं हैं और इनका औसत क्या दिया है? औसत दे दिया है भाई। औसत हमें कितना दे दिया है? 15। कोई 20 संख्या है, इनका औसत 15 दे दिया और हमने यदि इसका योग पूछा तो योग क्या हो जाएगा? 15 दूना के 30, यानी कि 300। ये 300 क्या होगा?
ये 300 क्या होगा, इन संख्याओं का योग हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद कह रहा है कि प्रथम 5 संख्याओं का औसत 12 है। 5 संख्याएं, कितनी संख्याएं हैं भाई, 5 संख्याओं, इनका औसत कितना दे दिया, 12 दे दिया। तो 12 पचे क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि 20 में से 5 संख्याओं का औसत 60 है, तो कितनी संख्याएं बची, 15 संख्याएं। कैसे, 20 में से 5 को क्या कर दिए, घटा दिए। जब हमने इधर 20 में से 5 को घटा दिया तो इधर भी हमने 300 में से 60 को घटाना पड़ेगा। 0 हो गया, ये हो गया 10, और 10 में से 6 गया, कितना बचा, 4 हो गया, और बच गया 240। कितना हो गया, 240। अब 240 15 संख्याओं का योग 240 है, तो एक संख्या का योग क्या होगा, तो 240 अब बटे क्या कर दिए हमने, 15। क्या कर दिया, 15। अब देखिए 15 से इसको काट दीजिए, 15 करने 15 बच गया 9, 15 छक्का 90, यानी कि 16 बार में कट गया। तो हमारा क्या पूछा है, शेष संख्या का औसत। तो जो शेष संख्या होगी, शेष संख्या, ठीक है, का औसत, जो हमारी शेष संख्या बच रही है उसका औसत कितना हो गया, 16, यानी यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए कैसे हुआ है, 20 संख्याओं का औसत 15 था, तो इनका योग हमें पता चला, 15 दूना के 30, 300 होगा। 5 संख्याओं का औसत 12 था, तो 12 पचे 60 हो गया। अब हम यहाँ पे जब 5 संख्या यानी 20 में से जब कह रहा है 5 संख्याएं निकाल दीजिए, तो कितनी बचेंगी, 15 संख्याएं बचेंगी। जब हमने 5 संख्याएं निकाल दिया तो इनका योग में से भी तो 5 संख्याओं का योग भी निकालेंगे, निकाल दिया तो बच गया 240। अब 15 संख्याओं का योग 240 है, तो एक संख्या का योग कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसको हल करेंगे। अब चलते हैं हम अपने अगले सवाल। देखिए इसको मिटा देते हैं। देखिए अगला सवाल कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 10 है, तो उनमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो। कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत कितना है, 10 है, तो उनमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। क्या कह रहा है, कितनी संख्याएं हमारी है भाई, 5 संख्याएं हैं, और इनका औसत कितना है, 10 है। यदि हमने कहा कि इसका योग कितना होगा, तो 10 गुणे 5 अर्थात योग हो गया हमारा कितना, 50। ये 50 हमारा क्या हो गया, इसका योग हो गया। ठीक, अब इसके बाद कह रहा है इसमें कौन सी संख्या, माने 5 संख्या, इसमें कुछ भी जोड़ेंगे। मान लीजिए एक संख्या हमने जोड़ा, तो 5 के बाद एक जोड़ा है, तो कितनी हो जाएंगी, 6 हो जाएगी। अब 6 संख्या है, इसका एवरेज कितना हो गया, 12, तो 12 छक कितना हो गया, 72। कितना हो गया, अगर योग पूछता है तो इसका योग कितना हो गया, 72। अब ये बताइए, ये घटेगा ना, ये कितना है, 1 है। कितना मतलब इससे अधिक था, 1 था। तो अब यहाँ से हमें 72 में से भी क्या करना पड़ेगा, 50 में से 72 भी क्या करेंगे, घटा देंगे। 50 में से जब 72 घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारा, देखिए 72 माइनस 50 यदि हम करते हैं तो क्या बच गया, क्या आ गया, 22। यही 22 हमारा आंसर होगा। वो तो पूछा है कौन सी संख्या है, तो वो संख्या बराबर क्या हो जाएगी, 22। संख्या बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 22। ठीक है, जो संख्या हमारा पूछा है वो संख्या हो जाएगी 22। कैसे हो जाएगी,
5 संख्याओं का योग कहा है कि 10 है, कोई 5 संख्या है उनका औसत 10 है, तो 10 संख्याओं का योग यदि हम कहेंगे कि कितना होगा तो 10 पचे 50, इसका योग 50 हो गया। फिर कह रहा है कि कोई एक संख्या बढ़ जा रही है, तो 5 संख्या तो ऑलरेडी थी, जब एक बढ़ जाएगी तो स्वाभाविक सी बात है कि 6 होगा, 5 में एक बढ़ेगा तो 6 होगा, तो 6 जब होगा, देखिए 6 संख्याएं हैं तो उसका औसत कितना दिया है 12, तो 12 छक कितना हो गया 72, उसका योग हो गया। एक संख्या इसमें बढ़ी है, तो जब इसमें 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 बच रहा है, तो 72 में से भी हमने क्या किया 50 को घटा दिया। जब 6 में से घटाया 5 को तो 1 बचा, 72 में से यदि हम 50 को घटाएंगे तो कितना बचा 22, जो 22 बचा वही हमारा 22 क्या है वो संख्या है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा 22। अब आते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ, आइए देखते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल भी बिल्कुल क्या हो गया समझ में आ गया। अब अगला सवाल है, इसको आइए देख लेते हैं। यदि सवाल आपको नहीं समझ में आएगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके सवाल को पूछ सकते हैं, ठीक है। आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। हम इतने आराम से आपको इसीलिए बता रहे हैं ताकि सवाल जो भी है वो आपको क्या कर रहा है समझ में आ जाए। देखिए कह रहा है अगला सवाल जो है कि 6 संख्याओं का, कितने 6 संख्याओं का, 6 संख्याओं का औसत, 6 संख्याओं का औसत, देखिए 6 संख्याओं का औसत क्या है 20 है, 20 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए, तो औसत 15 हो जाता है, 15 हो जाता है। तो हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए, हटाई गई संख्या ज्ञात करो, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, आइए देखिए, बहुत मजेदार और बहुत जोरदार सवाल ये भी है, 1 नंबर का सवाल है, बिल्कुल हल होगा। देखिए बहुत मस्त सवाल है। कह रहा है कि 6 संख्याओं का औसत 20 है, ठीक है। कोई 6 संख्याएं हैं उनका औसत 20 है, एक संख्या हटा दिया जाए, यानी इसमें से एक संख्या को क्या कर दें हटा दें। जब हटा देंगे तो औसत उसका 15 हो जाता है। तो जो संख्या हम हटा रहे हैं वो संख्या कौन सी होगी, आइए देख लेते हैं कौन सी संख्या होगी। देखिए कह रहा है 6 संख्याएं हैं और इन्हीं 6 संख्याओं का औसत, क्या चीज़ औसत, 6 संख्याओं का औसत कितना दे दिया है 20 दे दिया। हमने कहा जब इसका औसत 20 है, थोड़ा सा दिक्कत है, आइए देखते हैं। देखिए कह रहा है कि 6 संख्याओं का औसत 20 है। जब इन 6 संख्याओं का औसत 20 है तो इसका योग ज्ञात करना होगा। तो 6 दूना कितना होगा 12, 120। ये 120 जो होगा इसका क्या हो जाएगा योग हो जाएगा। अब कह रहा है कि एक संख्या हटा दें, तो 6 संख्याएं थी, जब 6 में से एक को हटाएंगे तो कगो बचेंगी 5 बचेंगी ना। देखिए 5 बचेंगी। और जब 5 संख्याएं होंगी तो कह रहा है जब 5 हो जा रही है 5 संख्याएं तो एवरेज कितना हो जा रहा है 15 हो जा रहा है। एवरेज कितना हो रहा है 15। तो जब 5 संख्याएं हो रही तो एवरेज 15 हो जा रहा है। तो जब 15 हो जा रहा है तो ये बताइए इसका योग अगर हम पूछे तो 15 पचे कितना होगा 75। कितना होगा 75। इसका योग हो गया 75। अब ये हमने क्या किया, क्या होगा एक घट रहा है ना, क्या हुआ घटाया गया है, एक बढ़ गया। तो यहाँ से भी तो हम घटाएंगे, इसमें से भी तो घटेगा। अब बताइए अगर इसमें से घटा दिए तो कितना बचा, 10 में से 5 गया, बच गया 5। ये हो गया कितना 11। 11 में से 7 गया, कितना बचा 4। ठीक है। तो जो हटाई गई संख्या हमारी है, हटाई
गई संख्या बिल्कुल निकल के हमारे सामने आ गई और आप भी देख रहे हैं। हटाई गई संख्या हमारी क्या होगी? 45 होगी। क्यों होगी? क्योंकि देखिए 5 संख्याओं का औसत 20 था, तो इन दोनों का योग जो होगा 120 हो गया। अब कह रहा है कि एक संख्या कम कर दे रहे हैं। एक संख्या क्या किए? कम कर दी। जब कम करेंगे भाई तो 6 गो संख्या थी, उसमें से एक कम किए, बची 5 संख्या। अब 5 संख्या का एवरेज कितना दिया है? 15 दिया है, तो 15 पचे कितना हो गया? 75। अब 5 में से जब हमने 6 में से 5 घटा रहे हैं तो हम 120 में से भी 75 घटा दिए, तो कितना बचा? 45। जो 45 बचा यही संख्या तो हटाई गई है, तो ये संख्या क्या कर दी गई है? हटाई गई है। तो इसको नोट कीजिए। अब आइए अगला सवाल हमारा जो है, चलिए अगला सवाल हमारा क्या है? क्या है? मान लीजिए कि अगला सवाल 5वां। अगला सवाल ये है कि ए कामा बी तथा सी की औसत आयु क्रमशः ठीक है 32 वर्ष, 36 वर्ष तथा 40 वर्ष है। तो देखिए कह रहा है ए बी सी की औसत आयु क्रमशः 32, 36, 40 है, तो उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? सॉरी, अनुपात नहीं, देखिए कह रहा है कि देखिए क्या कह रहा है कि ए बी सी की औसत आयु क्रमशः 32, 36 तथा 40 वर्ष है, तो इनकी औसत आयु क्या होगी? औसत आयु क्या होगी? देखिए बहुत जोरदार मज़ेदार सवाल है ये, तो ऐसे देखते देखते हल हो गया। इसमें तो कापी और पेन नहीं उठाना है, इतना आसान सवाल है कि कापी पेन नहीं उठाना, देख के हल कर देंगे। ठीक है, बहुत जोरदार और 1 नंबर का सवाल है। हमने आपको बताया था कि कोई भी सवाल है तो इसके पहले हमने बताया था कि एवरेज निकालने के लिए कह रहा है जितनी संख्याएं हैं उतनी संख्याओं को जोड़ दीजिए, उनका योग अब बटा जितनी संख्या है। देखिए क्या कहा है, 32 है और 36 है और क्या है 40 है, यही ना हमारी संख्या है। कह रहा है 32 वर्ष, 36 वर्ष, 40 वर्ष। इसमें कलम उठाने की क्या जरूरत है? 32, 36, 40 को जोड़ते हैं, जितना आता है उसमें कितने से? 3 से। क्यों? क्योंकि 1, 2, 3 3 संख्याएं, 3 से भाग दे देंगे। देखिए 6 2 कितना हो गया? 8 हो गया। 4 देखिए 3 3 6 6 4 10 108। 108 में अब किससे हम भाग दे रहे हैं? 3 से। क्यों 3 से भाग देंगे? ये भी बता दे रहे हैं क्यों 3 से भाग देंगे, क्योंकि 1 2 3 संख्याएं हैं। तो देखिए 3 1 करने 3 और 3 त्रिका 9, 1 बच गया तो कितना हो गया? 18, 3 छक्का 18, यानी कितना आ गया? 36 वर्ष। कितना आ गया? 36 वर्ष। क्या आ गया? 36 वर्ष इनकी औसत आयु। ठीक है, औसत आयु 36 वर्ष। एक चीज हो गया। और देखिए औसत निकालने का एक ट्रिक और था, जैसे हम आपको यही बता देते हैं। ये क्या दिया था? 32 है और क्या है? 32 है, 36 है और 40 है, यही ना था। एक आगे से हटाइए, एक पीछे से हटाइए, उत्तर लेके जाइए। एक आगे से एक पीछे से, उत्तर हो गया, खत्म कहानी यहीं पर। इसीलिए हमने कहा कि इसको तो सवाल देखते ही उत्तर लग जाएगा, क्योंकि इसमें तो देखना ही नहीं है, कॉपी और कलम उठाने की जरूरत नहीं। जैसे देखिए 32 36 40, एक आगे एक पीछे, बीच वाला आंसर। ठीक है, आइए अगले सवाल पे चलते हैं अपने।
नोट कर लीजिए। अगर आपको नहीं आता है तो हमने बेसिकली भी बता दिया कि संख्याओं को जोड़ लीजिए, उसका बटा करके ऐसे भी हो गया। लेकिन यदि हमें वैसे निकालना हो तो आप क्या करेंगे, सबसे आसान तरीका, सबसे आसान, एक पीछे से हटाइए, एक आगे से हटाइए, जो बच रहा है बीच वाला वो हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब अगला सवाल हमारा क्या है, आइए देखते हैं अगले सवाल को। ये तो सवाल बहुत जोरदार था, इतना जोरदार था कि इसमें कॉपी कलम की आवश्यकता ही नहीं, सवाल को देखते जाइए और छूमंतर करते जाइए। अब इसी प्रकार से हमारा अगला सवाल आता है। चलिए दोस्तों, तो इसको देखते हैं हम। अगला सवाल हमारा क्या कहता है। अगला सवाल जो हमारा है वो ये है कि ए और बी की औसत आयु कितना दिया है, 20 वर्ष दिया है। बी और सी की औसत आयु 19 वर्ष दिया है। सी तथा ए की औसत आयु 21 वर्ष दिया है। तो कह रहा है कि ए की आयु ज्ञात करिए। तो आइए हम ज्ञात करते हैं और देखते हैं कैसे। देखिए, कह रहा है कि ए प्लस बी, मान लीजिए दो दिया है ना, ए तथा बी, तो मान लेते हैं कि ए प्लस बी, और ए प्लस बी का औसत आयु कितना दिया है, 20 वर्ष दिया है। कितना वर्ष दिया है, 20 वर्ष दिया है। ठीक है, ये 20 है, और ये कह रहा है जब हम इसकी औसत आयु 20 वर्ष है तो यहाँ दो लोग हैं ना, इन दोनों का औसत आयु नहीं दिया है, ये एक का दिया है 20 वर्ष, तो दो है, तो 20-20 दोनों का होगा, 20-20 दोनों का होगा, तो 20 दूना क्या हो जाएगा, 40, यानी गुणे 40 कर देंगे, गुणे क्या कर देंगे, इस वर्ष को हटा देते हैं। ठीक है, तो 20 दिया है ना, गुणे 2 का कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि 20 एक का और 20 एक का, तो 2 को 20 हुआ, तो 20-20 क्या हो गया, 40 हो। ठीक है, 40 वर्ष, ये इसका योग आ गया। 40 क्या लिखा जा रहा है, वर्ष, 40 वर्ष ये जो आया है क्या आ गया, इसका योग आ गया। 40 वर्ष इसका योग आ गया। अब कहता है कि बी और सी, देखिए बी प्लस सी, बी और सी का मान जो दिया है 19 दिया है, बी और सी का औसत दिया है 19, इसमें भी दो लोग हैं, तो 19 साल के दो हुए, तो इसका भी 2 का गुणा होगा, तो 19 दूना क्या हो गया, 38 वर्ष। 38 वर्ष, इसका योग क्या आ गया, 38 वर्ष। अब आगे कह रहा है कि सी तथा ए, देखिए सी है और क्या है, ए है, सी तथा ए, इन सी और ए का योग कितना दिया है हमें, 21 वर्ष दिया है। अब देखिए इसमें भी 2 का गुणा करेंगे, क्यों, क्योंकि देखिए 2 लोग हैं, हमने कहा था जितने लोग होते हैं और जितना औसत होता है उतने का हम गुणा करते हैं, तो 2 लोग हैं इसलिए 2 का गुणा कर दे, तो 21 दूना क्या हुआ, 42। अब इनके औसत आयु का टोटल योग आ गया 42 वर्ष, ये हो गया 42। अब इसके बाद कहता है कि इनका ए का मान हमें ज्ञात करना है, तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, एक ये यहाँ पे, एक ये यहाँ पे, तो 2 ए हो गया, एक बी 2 बी हो गया, एक सी 2 सी हो गया। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं, जैसे 2a प्लस 2b प्लस 2c, ऐसे लिख सकते हैं ना। देखिए 2 हमको यहाँ पे भी मिला, यहाँ पे भी मिला और यहाँ पे, तीनों जगह जब हमें 2 मिल रहा है तो क्या हम 2 को बाहर लिख नहीं सकते हैं, बाहर करके a प्लस b प्लस c, ऐसा नहीं लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 2 सब जगह पे मौजूद है, जब सब जगह पे हर एक जगह पे है तो हमने 2 को कॉमन कर लिया। तो आइए देखते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं, तो इस प्रकार हम 2 को कॉमन कर लेते हैं, फिर होगा a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी। तो इसका होगा, जब हमने इसको जोड़ा तो इनको भी क्या करेंगे, जोड़ेंगे। देखिए 8 2 कितना हो गया, 10 को 0, 4 3 7 7 3 7 4 11 1 12। ठीक है, देखिए 4 4 8 4 3 12 हो गया, ये हो गया 120। आज जब इसका पूरे का मान 120 आ गया, a प्लस बी प्लस सी और गुणे में 2, देखिए यहाँ पे ये गुणे से जुड़ा हुआ है, किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, गुणे से। जब ये अंक का इधर गुणा है तो मान के चलिए x पक्ष में हम ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी, भाग हो जाएगी। तो देखिए a प्लस बी प्लस सी बराबर मान लीजिए कितना आ गया, 120। अब 120 का इधर हाइदू का गुणा है ना, तो इधर कर दीजिए भाग, तो 60 बार में
कट जाएगा। देखिए 2 तिहाई 6 और 1 0 बढ़ गया, कितना हो गया 60 हो गया। अब देखिए क्या कहता है कि चलिए इधर देख लेते हैं, यहाँ पे देख लीजिए साइड में जगह तो है इफरात, नीचे पता नहीं दिखाई देगा कि नहीं देगा, इसलिए साइड में देखिए। देखिए क्या हुआ, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ गया 60 आ गया, a प्लस बी प्लस सी का मान 60 आ गया। अब देखिए b और c का मान हमें पता है, बी सी, देखिए बी सी देखिए ये रहा बी सी, ठीक है। कहाँ है बी और सी का मान कितना दिया है 38 दिया है, तो a प्लस बी सी की जगह हम क्या रख देंगे 38 रख देंगे, बराबर हमारा हो गया 60 के। अब देखिए इधर 38 प्लस का है तो उधर जाएगा तो माइनस का, तो a बराबर क्या हो जाएगा 60 माइनस 38, तो घटा दीजिए 10 में से 8 गया 2 और ये यहाँ पे बचा 2, यानी a की उम्र कितना हो गई 22, a का उम्र 22 साल हो गया, ठीक है। कैसे हो गया, क्योंकि b और c का मान देखिए यहाँ दिया था 38 साल, वो 38 साल हमने रख दिया और 60 में से घटा दिया। b और c का मान 38 साल था, उसमें से रख के घटा दिया। इसमें सब में कहा था कि a और b का मान 20 वर्ष है, तो हमने 20 में 2 हो गए, इसलिए 2 का गुणा कर दिया 40 हो गया। b और c का मान 19 है, इसमें भी दो लोग हैं, इसलिए 2 का गुणा किया, इसलिए 38 हो गया। c और a इसमें भी 2 लोग हैं, इनकी औसत आयु दिया है 21, तो इसमें भी 2 का गुणा कर दिए। अब ये सब 2 आते थे, 2a आ गया था, 2b आ गया था, 2c आ गया था, इसलिए 2 का मन कर लिया, तो बचा क्या a प्लस बी प्लस सी, ये बच गया। इन तीनों का योग 120, क्योंकि इसको जोड़ देंगे 42, 40 और 38 को। अब उसके बाद आता है 2 का इधर गुणा था, इधर चला गया तो भाग 60 बार में कट गया। अब a प्लस बी प्लस सी का मान आ गया 60, और इसमें हमें b और c का मान 38 है जो कि पता था, तो b और c की जगह हम 38 रख दिए, इस तरह से इसका हल कर दिए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम सभी सवालों को कर लेंगे। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप चैनल पे नए आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक शेयर करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी हमेशा डेली एक ना एक वीडियो लाते रहेंगे। और आप मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।